हमारे साथ हैं। योगी जी, चुनाव आता है, राजनीतिक लोगों के लिए हर 5 साल में परीक्षा की तरह होता है, तो कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाना, यह एक दायित्व है, एक जवाबदेही है। और इस जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों के माध्यम से, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर किए गए बेहतरीन कार्यों के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतेगा और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों ने नारा दिया है 73+ का, लेकिन जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर कहा जाता है कि जातियों के आधार पर वोट पड़ता है, उसमें गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है। 70+ के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अमेठी और आजमगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आपकी सरकार की उपलब्धियां भी हैं, तमाम केंद्र सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, तो ये जो चुनाव होगा ये पूरे देश में उसका व्यापक और अभी सर्जिकल और तमाम सारे इश्यूज हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी के प्रति और मोदी जी के प्रति लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है? एकदम। दुनिया के एकमात्र नेता मोदी जी हैं कि जिन्हें 2014 से अधिक समर्थन वर्तमान में मिल रहा है। और यह इसलिए क्योंकि मोदी जी 5 वर्ष का उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कोई आरोप उन पर नहीं लग सकता। एकमात्र प्रधानमंत्री या दुनिया की विश्व के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अपना हर दिन देश के लिए और जनता के लिए समर्पित किया है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के प्रति आम जन के मन में जो उत्साह है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बेहतरीन कार्य हुआ है, इन सब को देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आपकी सरकार ने भी भर्तियों में पारदर्शिता लाई, भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश की, तो और जनता को सीधे लाभ मिले इसका ध्यान दिया, तो ये सब फैक्टर्स होंगे चुनाव? हाँ, मैंने कहा ना, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, सुरक्षा के मोर्चे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अवश्य मिलेगा। गठबंधन के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन ने यह महामिलावट है भ्रष्टाचार का, अराजकता का, तुष्टीकरण का और समाज और राष्ट्र हित को तिलांजलि देने का। जनता इसको एक सिरे से खारिज। वो कहते हैं कि काम हमारा फीता योगी जी काट रहे हैं। हाँ, मैंने कहा क्योंकि वे इस योग्य नहीं थे कि फीता काट सकें, इसलिए जनता ने दरकिनार कर दिया। सर, आखिरी सवाल, एक सवाल बस खाली, कि ये चुनाव देश में होने जा रहा है, भारत में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव, कितनी सीटों का आप आकलन करें? देखिए, 300+ के लक्ष्य को पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश 74+ के लक्ष्य को साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। प्रियंका का कुछ करिश्मा मानते? कोई मतलब नहीं। तो योगी जी राजनीति के एक ऐसे संत हैं जो बेईमानी के सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की हर योजना का लाभ जनता को मिले और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम होंगे वो बीजेपी के दावों के अनुकूल होंगे और उत्तर प्रदेश और देश के हित में होंगे। वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। तो सूबे के मुखिया